Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on the chapter 8th Transportation in the Plants and the Animals. Today we are on the topic Functions of Blood. Functions of blood के बारे में आज हम रीड करेंगे. The main functions of blood can be summarized as follows. Blood helps to distribute digested food to all parts of the body. ब्लड जो है, जो भोजन पच गया है, पचने के बाद जो पोषक तत्व हमें मिले हैं उसको पूरे शरीर के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो अपने पूरे शरीर के अंदर जब सर्कुलेट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, सहायता करता है. ब्लड सेल्स स्पेशली WBC हेल्प फाइट इन्फेक्शंस. इन्फेक्शन बीमारियों से, रोगों से लड़ने की ताकत हमें प्रदान करते हैं, हेल्प करते हैं. ब्लड सेल्स कौन से वाले? WBC, वाइट ब्लड सेल्स. क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज़ नीडेड टू प्रिवेंट एनी एक्सेसिव ब्लीडिंग. क्लोटिंग ऑफ ब्लड ज़रूरत होती है, खून का थक्का जो जमता है उसकी ज़रूरत होती है कि ज़्यादा मात्रा में हमारा ब्लड ना बह जाए. ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं हेल्प करती हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड में. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़. लंग से टिश्यूज़ को ब्लड जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू द लंग्स. ब्लड क्या है, वापिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से लंग तक भी लेकर जाता है. नेक्स्ट इज हार्ट बीट एंड पल्स रेट. Heartbeat and pulse rate. The heartbeat is as long as one stays alive. Heartbeat वो होती है जब तक कि कोई इंसान जीवित रहता है. A heartbeat consists of contraction and relaxation of its muscles. Heartbeat क्या करती है? कंसिस्ट करती है सिकुड़ना और फैलना, रिलैक्स होना मसल्स का. The contraction of heart is called systole and its relaxation is termed diastoles. ब्लड का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो साइस्टोल कहलाता है और इसका रिलैक्सेशन जो है वो डायस्टोल कहलाता है. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन of the heart and its main arteries is felt as regular jerks and is referred to as the pulse. जो एक कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ब्लड का, इसकी मेन आर्टरीज में जो रेगुलर जर्क्स होते हैं उसको बोला जाता है पल्स. दिस पल्स रेट इज एज सेम एज द रेट ऑफ हार्ट बीट. ये जो पल्स रेट होता है ये सेम होता है हार्ट बीट के इक्वल. एट रेस्ट द ह्यूमन हार्ट बीट्स 60 to 80 टाइम्स पर मिनट. रेस्ट की पोजीशन में जो हार्ट बीट का रेट है किसी भी मनुष्य का वो 60 से 80 पर मिनट होता है. ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्साइटमेंट द रेट कैन इंक्रीज अप टू 200 बीट्स पर मिनट. किसी प्रकार की एक्साइटमेंट के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान ये जो रेट है 200 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाता है. नेक्स्ट है एक्टिविटी है आप लोगों के लिए. यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी एंड कॉन्टैक्ट टू मी इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में एक्सक्रीशंस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड by
लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या कहलाता है? जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो उसको बाहर निकालना की प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। द एक्सक्रीशन इन ए यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूज़न। जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर प्लांट्स या जीव जो दोनों में क्या होता है? डिफ्यूज़न की प्रोसेस से हो जाता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोसेस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देयर इज़ ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी दैट परफॉर्म दिस फंक्शन। इसके लिए शरीर का एक स्पेशल एरिया होता है जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। सम ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन हायर एनिमल्स आर। कुछ एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं हायर एनिमल्स के अंदर। वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज़ किडनी। The kidneys in higher animals, the cells generate waste such as urea when nutrition are broken down within them। जो हायर एनिमल्स होते हैं, बड़े जीव होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? सेल जो जनरेट करते हैं यूरिया जब न्यूट्रिशन को तोड़ा जाता है। दीज वेस्ट आर टॉक्सिक एंड देयरफॉर हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इनको शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द किडनी। ब्लड के द्वारा किडनी में से लिए जाते हैं। द किडनीज प्रोड्यूस द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। प्रोसेस द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। इस वेस्ट के साथ प्रोसेस करता है और यूरिन में इसको तब्दील कर देता है। दिस इज़ पास थ्रू द यूरेटर्स टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। ये यहाँ से यूरिन के फॉर्म में होते हैं और ये यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं और फाइनली जो है यूरेथ्रा जो होता है वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए, ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग इगेशन फ्रॉम द एनस एंड फेसिस एज फेसिस। दिस शुड नॉट बी confused with excretion। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस से बाहर निकाल जाता है जिसे फेसिस बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज लंग्स। लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड produced by cells during respiration is removed through lungs by exhalation। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाली जाती है एक्सहेलेशन, जिसमें हम सांस छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा बाय द लंग्स। द स्किन offers a large surface area for losing body heat। Skin is supplied with a large number of blood capillaries and sweat glands when there is rise in ये स्किन का है। द स्किन ऑफर्स लार्ज सरफेस एरिया, बहुत एरिया होता है स्किन का, यहाँ से बॉडी हीट सप्लाई की जाती है। स्किन सप्लाइड विद लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड स्वेट ग्लैंड्स की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में स्किन से हमारे वेस्ट मटेरियल जाता है। इसके आगे एक दो लाइन और हैं, वो आप रीड करेंगे आगे। इससे आगे सिर्फ ओनली 1 और 2 लाइन्स आर देयर। इस टॉपिक को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं और ये आपका चैप्टर यहाँ तक रीडिंग का कंप्लीट हो गया है। नाउ योर होमवर्क फ्रॉम द topic is frame 5 to 7 questions and give answers to them and share with me or on my WhatsApp. Okay, be at home, be safe. Thank you so much.